हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले भाग में आपने जाना कि रिया को ऑफिस से निकलते निकलते रात के 9 बज जाते हैं। वो अपने भाई को फ़ोन करती है, लेकिन वो उसकी बड़ी बहन को उसके ऑफिस से लेने गया हुआ था। रिया पैदल ही घर जा रही थी क्योंकि वो सर्दी की रात थी और कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। और तभी एक लड़का उसको बाइक से लिफ्ट के लिए पूछता है। अब आगे रिया अपने मन को समझाते हुए लड़के की बाइक पर बैठ जाती है, क्योंकि वह जानती थी उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लड़का भी रिया को ठीक ठाक ही लग रहा था। अब रिया उसकी बाइक पर बैठ चुकी थी। क्या अब हम चल सकते हैं? लड़के ने हंसते हुए पूछा। हाँ चलिए, रिया ने कुछ लंबी सांसें लेते हुए बोला। अब दोनों एक ही बाइक पर थे, लेकिन उस रोड पर बाइक के साइलेंसर के अलावा कोई आवाज़ न थी। लड़का कई बार रिया से बात करना चाह रहा था, मगर वह उससे कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन दूसरी ओर रिया उसको समझ नहीं पा रही थी कि उसको किसी ने पहली बार घर छोड़ने के लिए कैसे बोल दिया। वह यह सब उस लड़के से पूछना चाहती थी, मगर वह भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? रिया ने एटीट्यूड में पूछा। लड़का क्या, जैसे उसने कुछ सुनाई नहीं देता। हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? रिया ने दूसरी बार हल्के गुस्से में पूछा। रिया नहीं चाहती थी कि वह किसी भी तरह उसको अपने आप को डरी हुई महसूस कराए। आरव, आरव नाम है मेरा, आरव ने रिया से कहा। नाइस नेम, रिया ने आरव से कहा बोला। थैंक्स, अभिवादन करते हुए आरव ने रिया से कहा। दोनों कुछ दूरी तक शांत होकर चलते रहते हैं। घने कोहरे के कारण आरव की बाइक तेज गति से नहीं चल पा रही थी। रिया भी जानती थी कि इसमें आरव की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रिया समझ रही थी आरव को कोहरे के कारण बाइक चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब रिया अपने आप को सेफ महसूस कर रही थी। भले ही वह आरव को नहीं जानती हो, फिर भी आरव उसके लिए कोई खतरा नहीं था। आप इतनी लेट कहाँ से आ रहे थे? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। रिया ने उत्तर दिया, आज हमारा ऑफिस लेट बंद हुआ था, इस वजह से आज हम लेट हो गए। आप कहाँ जॉब करती हैं? आरव का अगला प्रश्न था। आरव के इस प्रश्न से रिया काफ़ी परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपनी निजी बातों को उसके साथ शेयर कर सकती है या नहीं। कोई बात नहीं, यदि आप नहीं बताना चाहती तो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, क्योंकि कोहरे की वजह से रास्ता लंबा हो गया है, नहीं तो हम अब तक घर पहुंच चुके होते, आरव ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। चलिए, आपको नहीं बताना तो हमें अपने बारे में कुछ बता देते हैं। हमारा नाम है आरव अग्रवाल। बचपन से सब हमें प्यार से कान्हा कहते हैं, क्योंकि हम काफ़ी शरारती थे। कान्हा? हाँ हाँ हाँ, रिया ने हंसते हुए कहा। आप हमारा मजाक बना रही हैं? हम सच कह रहे हैं, आरव ने प्यार भरे गुस्से से कहा। आरव, चलिए छोड़िए यह सब, आपका क्या नाम है? रिया, हमारा नाम रिया जायसवाल, सब हमको प्यार से राधा कहकर बुलाते हैं। रिया, सॉरी, हम आपका मजाक नहीं बना रहे थे, बस मन किया तो। आरव, आपको कहाँ छोड़ना है? कितनी दूर है आपका घर? आरव ने रिया की बात रोकते हुए कहा। बस थोड़ी दूरी पर है, लगभग 1 किलोमीटर शायद, क्योंकि ओस की वजह से हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। यदि आपका रास्ता आ गया हो तो आप हमें यहीं छोड़ दें, हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे। आरव, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? हमने आपकी जिम्मेदारी ली है तो पूरा भी करेंगे। रिया जी, आप चिंता ना करें, आप मुझे अपने घर का रास्ता बताते जाएं बस। रिया, यदि आज आप ना होते तो मेरा घर इतनी जल्दी पहुंचना मुश्किल था। तभी रिया का फ़ोन बजता है। रिया, हेलो हेलो दीदी, मैं बोल रहा हूँ, कहाँ हैं आप? मैं आपको लेने आ जाता हूँ। रिया, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं 10 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी, तुझे आने की ज़रूरत नहीं। आरव, कौन है? रिया, कोई नहीं, भाई था। और अब ओके, बस बस रोको, यही मेरी गली है, रिया ने कहा। रिया, थैंक यू मुझे घर तक छोड़ने के लिए, ये कहकर रिया जाने लगी। आरव, सुनिए रिया जी। आरव अपनी जीन्स से की पीछे वाली पॉकेट से पर्स निकालता है और अपना विजिटिंग कार्ड रिया को देता है, क्योंकि आरव एक बिजनेसमैन था। यदि आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। रिया उस कार्ड को अपने पर्स में रख लेती है। दोनों एक दूसरे को बाय बाय करके अपने रास्ते हो लेते हैं। रिया अपनी गली में, आरव वापस उसी रास्ते से चल देता है जहां से वह आया था, क्योंकि आरव का घर रिया से 1 किलोमीटर पहले था। ये था इसका दूसरा भाग। तीसरे भाग में हम इससे आगे की कहानी जानेंगे। तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब देते रहिए। धन्यवाद।